आज के दिन यानी कि 30 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स बुलाई हैं, जिनमें की पहली मीटिंग है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, दूसरी है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, तीसरी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और चौथी है कैबिनेट मीटिंग। इन चारों मीटिंग में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही कमेटी की मीटिंग है जो 1999 कारगिल वॉर के टाइम पे बुलाई गई थी, 2019 पुलवामा अटैक के टाइम पे बुलाई गई थी और अब ये मीटिंग 2025 में बुलाई जा रही है। इसी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये भी निकल करके आ रही है कि क्या ये वॉर की आसार बन रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया ने अर्जेंटली इंडिया ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स की सोर्स कोड मांगी है ऑन एन अर्जेंट बेसिस। फ्रांस रिलक्टेंट है देने में, क्यों? यही हमारा आज का डिस्कशन है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। इंडिया अर्जेंटली सीक्स सोर्स कोड ऑफ राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। तो अब राफेल फाइटर जेट्स की पहली बात करें तो 2016 वो समय था, 2016, जब इंडिया और फ्रांस के बीच में डील साइन होती है टू प्रोक्योर 36 राफेल फाइटर जेट्स। ये डील जो थी ये लगभग 60,000 करोड़ की डील थी, 60,000 करोड़ की ये डील थी और इस डील में इंडिया फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट प्रोक्योर कर रहा था। किस चीज के लिए? तो एयर फोर्स के लिए, क्योंकि वो अपनी एयर फोर्स की डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना चाहता था। ये सक्सेसफुल डील थी और इसमें राफेल फाइटर जेट्स को देने में फ्रांस ने पार्शियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की थी। और यहीं पे पॉइंट आता है सोर्स कोड का। सोर्स कोड फ्रांस ने इंडिया को नहीं दिया था, क्योंकि सोर्स कोड एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आईपी होती है, जो कि फ्रांस भारत को नहीं देना चाहता है या फिर किसी भी देश को नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो एक तरह से मॉडिफिकेशन के लिए किस तरीके से आपको अपने राफेल फाइटर जेट को किस तरीके से आप ऐड करोगे अपने इंडिजिनस मिसाइल के साथ, टारगेट्स आप कैसे चेंज करोगे या फिर उसकी रडार मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, ये सारी चीजें जो है ये सोर्स कोड ही तय करती हैं और सोर्स कोड के थ्रू ही होता है। सोर्स कोड आखिर क्या है, ये हमारा आज का डिस्कशन है। तो अगर हम बात करें सोर्स कोड की, तो सोर्स कोड का मतलब ही होता है ओरिजिनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ओरिजिनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को कहते हैं सोर्स कोड। और सोर्स कोड का इस्तेमाल एक तरह से ये इस तरीके की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जिसकी मदद के बिना आप राफेल फाइटर जेट को या फिर आप फाइटर जेट को ऑपरेट प्रॉपर फुल तरीके से नहीं कर सकते हो। और क्यों ऐसा करता है, आखिर दूसरी देश क्यों नहीं सोर्स कोड शेयर करना चाहती है? क्योंकि देश चाहती है कि पार्शियली हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें। जब भी दूसरे देश को, मान लो भारत को अगर फ्रांस ने अगर राफेल जेट्स दिए हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी हाफ दी है, ताकि कभी भी अगर उसके फाइटर जेट्स में किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो फिर हम डिसॉर्ट को या फिर हम फ्रांस की किसी कंपनी को देखें। इसके लिए, इसके टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमें फ्रांस की जरूरत पड़ती रहे, ताकि उनकी भी इकोनॉमी जो है, उनका भी जो अर्निंग है वो बढ़े, उनकी भी इकोनॉमी जो है वो बढ़े। इसीलिए ये सोर्स कोड नहीं शेयर करना चाहती है और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है। अब देखो सोर्स कोड का एप्लीकेशन क्या है। तो पहला, रडार वगैरह को डिस्प्ले करना और कैसे रडार को ऑपरेट करता है, ये सोर्स कोड की एप्लीकेशन है। या फिर मिसाइल कैसे फायर होगी, कैसे टारगेट सेट होते हैं और कैसे टारगेट लॉक होते हैं, ये सब कुछ सोर्स कोड के ही इस्तेमाल से होता है। और फ्रांस के टेक्निकल सपोर्ट के बिना हम नहीं मिसाइल को पूरी तरीके से यूज कर पाएंगे। वो जो सेट करके देगा, जो भी करके देगा, वही हम कर सकते हैं। अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, अगर हमें नेविगेशन को भी कंट्रोल करना है, तो हम खुद से नहीं कर सकते हैं विदाउट द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ फ्रांस। तो ये तो एक तरह से मतलब ही नहीं रह जाता है फिर कि हम आखिर क्यों ही फिर राफेल फाइटर जेट भी ले रहे हैं। और इमीडिएट बेसिस पे सोर्स कोड मांगना खुद में एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है और इंडिया को इसीलिए इमीडिएट बेसिस पे सोर्स कोड चाहिए। और ये मॉडिफिकेशन ऑफ फाइटर जेट नॉट पॉसिबल विदाउट द एक्सेस ऑफ सोर्स कोड। अब हम देखते हैं कि इंडिया को आखिर सोर्स कोड अर्जेंटली क्यों चाहिए। इंडिया आखिर अर्जेंट बेसिस पे
सोर्स कोड क्यों मांग रही है? क्योंकि सबसे पहली बार मैंने बोला वॉर थ्रेट जो है वो बना हुआ है आफ्टर पहलगाम अटैक। पहलगाम में जो 26 लोगों की मौत हुई, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम बची कुची आतंकवादियों की जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे। ये बहुत ही बड़ा डायरेक्शन था। रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। आर्मी को कल के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट भी दे रखी है। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ बता रहा है कि वॉर थ्रेट तो बना हुआ है और इंडिया इसीलिए सोर्स कोड को अर्जेंट बेसिस पे फ्रांस से मांग रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनियस मिसाइल, मैंने आपको बताया कि जब भी इंडिजिनियस मिसाइल को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जैसे कि अस्त्रा या रुद्रम हुआ, तो उसमें हमें सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा हमारे पास्ट के लेसन है कि कैसे यूके ने हमें स्पेयर पार्ट्स देना डिनाई कर दिया था जब 1971 का 1970 वॉर का वॉर हुआ था। सिमिलरली 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, उस टाइम पे भी यूएस ने हमें स्पेयर पार्ट्स देने से इनकार कर दिया था। तो हम सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम सोर्स कोड मांग रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न न्यूट्रलिटी, जब भी किस तरह की वॉर होती है तो देखा गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे यूके हो गई, फ्रांस हो गई, ये सब टेक्निकल सपोर्ट वगैरह विथ होल्ड कर देते हैं, ये नहीं प्रोवाइड करते हैं बिकॉज दे वांट टू स्टे न्यूट्रल इन सच क्रिटिकल सिचुएशंस। नाउ हम देखते हैं कि फ्रांस आखिर रिलक्टेंट क्यों है, फ्रांस क्यों नहीं देना चाह रहा है सोर्स कोड। तो फ्रांस की रिलक्टेंसी साफ साफ दिखती है कि सबसे पहली बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिस्क है, क्योंकि अगर फ्रांस ने इंडिया को सोर्स कोड दिया और अगर किसी भी तरीके से ये सोर्स कोड का इंफॉर्मेशन लीक होता है, या फिर अगर इंडिया ने इसको हाईली क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी, थोड़ी रिस्की टेक्नोलॉजी होती है, अगर इसको एक्सपोज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फ्रांस को भी इसकी जो कंपनीज है उसको भी नुकसान इकोनॉमिकली झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक कंट्रोल है सोर्स कोड का, वो इंपॉर्टेंट होता है। सोर्स कोड इज अ वे टू मेक मनी, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो फ्रांस ऑब्वियसली इंडिया से रिश्ते तो अच्छा रखना चाहता है, लेकिन सोर्स कोड नहीं देगा। सोर्स कोड अगर वो देता है, जिसमें वो रिलक्टेंसी अभी शो कर रहा है, तो फिर उसको बाकी के देशों को भी ये बहुत ही वल्नरेबल होगा एक्सपोजर के लिए। हो सकता है दूसरे देश भी जान जाएं इसके बारे में, तो फ्रांस कभी ये रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन हमें पता है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने एक डील साइन की है। इंडिया ने 63 डील साइन करने वाली है, जिसकी डिस्कशन हो चुकी है। वो डील होगी 63,000 करोड़ की, 63,000 करोड़ की डील, जो कि अगस्त में प्रोबेबली साइन होने वाली है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जिसमें 26 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस से भारत लेगा। और लेकिन इस बार फ्रांस से भारत इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं लेगा, बल्कि इंडियन नेवल फोर्स, नेवी के लिए लेगा। इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योर कर रहा है इंडिया। तो ये फ्रांस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रांस अपनी टाइज तो नहीं खराब करना चाहता, लेकिन फ्रांस सोर्स कोड भी देना नहीं चाहता है, क्योंकि ये एक बिग सोर्स ऑफ मनी है फ्रेंच कंपनीज के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, कि फियर ऑफ गेटिंग लॉक्ड। देखो अब फ्रांस ये डरता है कि इंडिया के जो राइवल हैं, जैसे कि चाइना हो गए, पाकिस्तान हो गए, वो कहीं ना कहीं इंडिया के सोर्स कोड को हैक कर सकते हैं। सॉरी आई सेड लॉक्ड, हैक कर सकते हैं। तो ये जो हैकिंग हो सकती है, ये एक बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है फ्रांस के लिए, जिसके लिए कि फ्रांस की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अगर कोई चोरी करे, तो ये फ्रांस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो। अब फ्रांस दो तरह के डिलेमा में पड़ा है। पहला, उसको अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं इंडिया के साथ, और दूसरा डिलेमा क्या है कि फ्रांस अपनी प्रोटेक्ट करना चाहता है नेशनल डिफेंस सीक्रेट्स भी, अपनी आईपी भी प्रोटेक्ट करना चाहता है, नेशनल डिफेंस सीक्रेट्स प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया को सोर्स कोड दिया तो हो सकता है वो सोर्स कोड जो है वो हैक हो जाए उसकी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज। अब साथ साथ अब दोनों चीज आखिर कैसे हो, रिश्ते भी अच्छे रहे और सोर्स कोड भी ना दे, यही सबसे बड़ा फ्रांस के लिए एट द सेम टाइम अभी एट दिस मोमेंट एक डिलेमा है। और न्यूज अभी क्या आई है, न्यूज मैंने आपको बताया था कि इंडिया अभी फिर से 60,000 करोड़ की डील 2016 में करने के बाद 2025 में इंडिया फिर से एक डील 63,000 करोड़ की करने वाली है, और उस डील में फ्रांस से वो 26 राफेल फाइटर जेट मांगेगी, प्रोक्योर करेगी, और किस चीज के लिए, इस बार होगा इंडियन नेवी के लिए। तो ये डील फ्रांस और इंडिया दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस अगर रिलक्टेंट होगा सोर्स कोड देने से, तो कहीं ना कहीं उसको भी इकोनॉमिक लॉस का सामना करना पड़ सकता है। व्हाट इफ इंडिया डोंट गेट द सोर्स कोड, इंडिया को अगर सोर्स कोड नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा?
जो बताया था मैंने कि इंडिया सोर्स कोड के लिए जब भी आपको मॉडिफिकेशन करना है कुछ भी अपने राफेल फाइटर जेट में, तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ती है? सोर्स कोड की। अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं है तो आप उसको अपने इंडिजिनस मिसाइल के साथ लिंक नहीं कर सकते हो, आप उसके टारगेट को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, और अगर उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो आप उस टेक्निकल ग्लिच को सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, आपको पूरे टाइम फ्रांस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये देखो, सबसे पहले इंडिया का क्या, तो फिर अगर डिपेंड ही रहना पड़ेगा तो हमने आखिर खरीदा क्यों है? हमारे पैसे लगे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर देखो, सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस, क्यों? क्योंकि हम इंडिजिनस मिसाइल जैसे रुद्रम हो गया, अस्त्र हो गया, उसके साथ उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस दिखाता है। सेकेंड, डिक्रीज्ड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि टारगेट हम चेंज नहीं कर पाएंगे, टारगेट शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। और अगर टेक्निकल फॉल्ट कभी भी अराइज हो तो हमें फ्रेंच टेक्नीशियन पे डिपेंड करना पड़ेगा। इसकी वजह से कभी भी मिसाइल जो है वो खत्म हो सकती है या मिसाइल जो है वो खराब हो सकती है। इट कैन लीड टू द पॉसिबल ग्राउंडिंग ऑफ द मिसाइल्स। इसके अलावा हम देखते हैं तो फाइनली इंडिया के पास अभी क्या है? इसके पास पार्शियल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं राफेल को प्रोक्योर करने का हमारा मेन जो रीजन था वही खत्म हो जाता है। अगर हम वॉर लाइक सिचुएशन में सोर्स कोड नहीं ले पाते हैं, अपने हिसाब से टारगेट ना चेंज कर पाए, अपने हिसाब से रडार कंट्रोल ना कर पाए, अपने हिसाब से कम्युनिकेशंस ना मॉडिफाई कर पाए, तो फिर क्या मतलब बनता है? तो आप देखो, रडार सोर्स कोड, अब क्या क्या इसका आखिर क्या क्या चीजें पार्शियल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिली, लेकिन क्या क्या चीजें नहीं मिली जो कि पार्शियल ट्रांसफर के अलावे है? तो जैसे कि रडार का सोर्स कोड नहीं मिला हमें, सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम का सोर्स कोड नहीं मिला हमें, और स्पेक्ट्रा का भी सोर्स कोड नहीं मिला है। और कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया को इस बात का डर है कि अगर किसी भी तरीके से वॉर इरप्ट होता है, इंडिया को लगता है कि अगर वॉर इरप्ट होता है तो इट फियर्स दैट इट विल नॉट बी एबल टू यूज इट्स राफेल फाइटर जेट इफ इट डज नॉट गेट द सोर्स कोड। और इमीडिएट बेसिस पे अगर इंडिया ने मांगा है सोर्स कोड तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात लगी हुई है ही। और इसके अलावा जो बिजनेस और स्ट्रैटेजिक पर्पस से अपनी बिजनेस को और अपनी स्ट्रैटेजी को आखिर फ्रांस कैसे मेंटेन करे, ये फ्रांस का भी डिलेमा है। तो अगर हम इसके बारे में कंक्लूसिवली बात करें तो ये दोनों ही इंडिया और फ्रांस के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, और हमें एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल दिखाता है कि सेल्फ रिलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में इंडिया अगर इन टेक्नोलॉजीज पे सेल्फ रिलायंट होता तो शायद उसे इस तरीके की सिचुएशन नहीं देखनी पड़ती। तो ये था मेरी तरफ से। आपको क्या लगता है कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा है, या फिर अभी जो बार बार जो कमिटीज बुलाई जा रही है, जो सोर्स कोड मांगा जा रहा है फ्रांस से, क्या फ्रांस देगा, और क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अपने कमेंट्स जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं आपसे मिलूंगी फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।